तो मैं मॉड्यूल 3 भी बता देता हूँ आपको। मॉड्यूल 3 इज़ एडजुडिकेटेड सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। सो इन एडजुडिकेशन सिस्टम आपको यहाँ पे पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपने लिखना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 में बात करते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसको हम अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2-3 चीज़ें आपने और मेंशन करनी है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन की आप बात करते हैं तो वो आर्टिकल 132 में जो बोलता है एन अपील शेल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि आप किसी भी कोर्ट की को जो है वहाँ पे कि जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। आर्टिकल 132 ये आपको देता है, प्रोवाइड करता है, ये ऑप्शन देता है। ठीक है। उसमें आपने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई अगर उसको फॉलो नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है अंडर आर्टिकल 129 एंड 142, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 129 एंड 142 बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एंडोर्ड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दैट इंक्लूड्स द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। रिव्यू एंड ट्रांसफ़र। ठीक है। तो आप जो है अपेक्स कोर्ट ऑल्सो के पास पावर है कि उसको रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। कि किसी भी कोर्ट की जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है और उसके बाद हो सकता है कि अब जो हाई कोर्ट्स की जो जजमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। ठीक है। और अगर उनको लगे कि नहीं सही है तो उसको सेम भी रखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। सेम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करती है वैसे हाई कोर्ट करती है। बस वो उसकी जो हाई कोर्ट अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो दे कैन मूव टू दी अपेक्स कोर्ट। ठीक है। तो ये एडजुडिकेटरी सिस्टम में आता है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जैसे हमने बात करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं या गाज़ियाबाद में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं तो देर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एक साकेत हो गया दिल्ली में, कटकर डोमा हो गया, 30 हज़ारी हो गया, रोहिणी कोर्ट हो गए, दीज ऑल आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है। अगर हम नोएडा में रहते हैं तो वहाँ पे कासना में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हम गाज़ियाबाद में तो हापुड़ में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिसीजन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे जो है जजमेंट देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप इसमें आ सकता है ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया भी था कि ट्राइब्यूनल्स में क्या क्या आता है कि जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ट्राइब्यूनल है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव की लेवल के जो केसेस हैं वहाँ पे हियर किए जाते हैं, वहाँ पे सुने जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कैट भी बोलते हैं शॉर्ट में। दिस इज़ नॉन एज कैट, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। उसके बाद है अगर आप टेलीकॉम से रिलेटेड कोई मैटर हैं तो किसको वहाँ वो सुने जाते हैं, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्राइब्यूनल, उसको TD सैट बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है। उसके बाद अगर आर्मी में कोई किसी तरह का कोई केसेस होते हैं तो उनके लिए भी एक कोर्ट है, उसको बोलते हैं AFT शॉर्ट में, और उसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल। ठीक है। तो दीज आर दी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्राइब्यूनल। और एक आता है DRT। आपने सुना होगा कि जब रोड में कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ उसके इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो DRT केसेस में DRT उनको उनके डिसीजन देता है। तो उसको बोलते हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ठीक है। DRT। ठीक है। तो ये इस तरह के कई सारे ट्राइब्यूनल्स हैं
जिनमें मैंने कुछ एग्जांपल आपको दे दिए। डेट डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एक बेसिकली उसके लिए है जो कर्जे वसूल करने के लिए हैं, तो करेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है कमीशंस, ठीक है। कमीशन में मैंने आपको बताया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो क्या है, जो कि किसी तरह की अनएथिकल चीज़ों को रोकता है, ठीक है। मार्केट में कोई ऐसे मोनोपोली न कर दे कि भाई हमारी चलेगी और उसके रेट किसी चीज़ के रेट हैं उसके इन्फ्लेटेड करके बेच रहे हैं, तो उसको उसको जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। उसमें अपने कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करी थी, तो उसमें सारे लॉ बताए गए हैं कि अगर आप किसी तरह का वायलेट करते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपको फाइन लगा सकता है, ठीक है। ऐसे ही है कंज्यूमर फोरम्स, ठीक है, इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 10 नंबर के बाद सकता है, वो आएगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR के ऊपर, ठीक है। तो ADR बेसिकली क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जो ट्राइब्यूनल्स जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका ये ऑल्टरनेटिव है, जिसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया जाता है कि आपको कोर्ट में नहीं जा करके बल्कि आप ADR के थ्रू जो है अपने केसेस को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो इसका जो मकसद होता है, एक तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक तो कोर्ट के ऊपर बर्डन नहीं आता है, से कम रहता है, साथ में ये स्पीडी रिलीफ है, तुरंत अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारे साल लग जाते हैं, आपने सुना होगा। और क्या है, ये जल्दी से जल्दी आपको फैसला मिल जाता है, आपका डिसीजन आ जाता है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है ना, जिसको बोलते हैं चीप है और बेस्ट है। कैसे? क्योंकि स्पीडी रिलीफ है, इकोनॉमिकल है, बेस्ट अप्रोच है। उसके बाद है सिंपल मॉडस ऑपरेंडी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, हर्डल्स नहीं है, आसान है, ठीक है। उसके बाद है मोर कोऑपरेटिव एंड लेस कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव ज़्यादा है, यहाँ पे कोऑपरेशन ज़्यादा मिलता है और कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। उसके अलावा आपकी वो भी रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये सब इसके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर कितने प्रकार के होते हैं ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे कितने प्रकार के हैं। एक तो है नेगोशिएशन, जिसमें वर्बल इंटरेक्शन, नंबर ऑफ पार्टीज, एग्रीमेंट, ठीक है, और ये नेगोशिएशन। उसके बाद आता है मीडिएशन, ठीक है, जिसमें कि एक पार्टी होती है जो मीडिएट करती है दो दो लोगों के बीच में, दो कंपनीज के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, पढ़ लेना। तो अगर मैं आपको बताऊंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मीडिएशन बेसिकली है कि ये थर्ड पार्टी की तरह जो है एक काम करता है कि आपके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ठीक है। तो इसके भी फ़ायदे क्या हैं कि एक तो फ्लेक्सिबल है और स्पीडी है, जैसे हमने बताया, कॉन्फिडेंशियल है और न्यूट्रल रहता है मीडिएशन वाला, कि भैया ना इसके साइड ना उसके साथ, बस वो मीडिएट करता है। रूट कॉजेज़ फॉर दी प्रॉब्लम्स, और उसके रूट कॉजेज़ जो उसके मेन कारण हैं उनको जानता है, और रिड्यूस टेंशंस, और उससे क्या है आपकी फालतू की जो टेंशन है उनको रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है। और बोथ पार्टीज विनर, और इसमें क्या है, जो दोनों पार्टी जो हैं वो विनर मानी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट में रिजॉल्व बाय द मीडिएशन, इसमें कहाँ कहाँ पे जो काम करता है, एविएशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, इस तरह के उसमें। उसके बाद एक और तरह का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ठीक है। तो एक लॉ बना था 1996 में, इसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन जो है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, या तो शुरू में भी किया जा सकता है और बाद में भी उसको हम अपॉइंट करा सकते हैं, जो हमारे बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराते थे, ठीक है। तो ये है आर्बिट्रेशन, ये है ADR आपका। तो इसको पढ़ लेना। बाकी थोड़ा सा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 पढ़ लेना, उसमें आ सकता है इसका काम क्या होता है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। लोक अदालत है, लोक अदालत आपने सुना होगा कि
जब आपके घर में जब चालान आते हैं और आप उसको भरते हो नहीं हो, तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हर जगह कोर्ट्स में क्या है, लोक अदालत लगती है, जहाँ पे आपको जा कर के अपने ग्रीवांसेस को बता सकते हैं, अपने बातों को बता सकते हैं। वहाँ पे वो जो है जज बैठता है और आपकी बातों को सुन करके उसका जो मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये था मॉड्यूल 4 जो एडजुडिकेटर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है।